जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंजलि और स्वागत करती हूं आप सभी का। आज संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के अवतरण दिवस पर जैन फोकस चैनल की विशेष प्रस्तुति महामुनिराज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की महायात्रा में। आज ही की वो पावन तिथि थी जब आचार्य श्री के रूप में दिव्य सूर्य विश्व को प्राप्त हुआ था। सदलगा के चिक्कोड़ी ग्राम में जन्मे आचार्य श्री ने न मात्र प्रांत बल्कि पूरे विश्व में जैन धर्म के मूल सिद्धांत को, तीर्थंकर भगवंतों के संदेशों को पहुंचाया था। इस वर्ष ये पहली बार है जब आचार्य श्री के अवतरण दिवस पर गुरुवर के साक्षात दर्शन न मिल पाने से गुरुभक्त व्याकुल हैं। ऐसे में गुरुवर की स्मृतियों को एक बार फिर उजागर करने और गुरुवर को विनयाञ्जलि देने के उद्देश्य से जैन फोकस आज एक विशेष प्रस्तुति आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है, जिसका नाम है महामुनिराज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की महायात्रा। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एक ऐसे संत जिन्होंने संत परिचर्या को युगों युगों तक परिदृश्य कर दिया, जिन्होंने बता दिया कि जीवन में संतचर्या का जितना महत्व है उतना ही महत्व जीवन के हर उस परिदृश्य का है जिसकी आवश्यकता जीवन में मौलिक रूप से जुड़ी है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की चर्या अतुलनीय है। यही कारण है कि जहां करोड़ों भक्त आचार्य श्री की एक झलक पाने के लिए घंटों प्रतीक्षा करते थे, वहीं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी आचार्य श्री के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया था। सन 1946 में शरद पूर्णिमा की पावन बेला में रात के लगभग 12:30 बजे कर्नाटक के सदलगा स्थित चिक्कोड़ी ग्राम में श्रीमती जी और श्री मल्लप्पा जी के घर में तेजस्वी बालक विद्याधर ने जन्म लिया और तब से ही शुरू हुआ कारवां जैन धर्म के नए युग का। शांत, व्यवहार कुशल और धर्मनिष्ठ बालक विद्याधर के आचरण में शुरू से ही जैनत्व की झलक स्पष्ट देखने को मिलती थी। भाई बहनों में धर्मनिष्ठ व्यवहार और शिक्षा ग्रहण करने की बात हो या स्वयं बचपन से ही संतचर्या अपनाने की लालसा हमेशा ही बालक विद्याधर को और बालकों से भिन्न करती दिखी। बचपन से धर्मचर्या का पालन करते हुए बालक विद्याधर ने जब युवावस्था में प्रवेश किया तो उनके मन में धर्म दीक्षा जैसे भाव भी प्रगाढ़ हो चुके थे और यही प्रगाढ़ता उन्हें 1966 में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के पास जयपुर के खानिया जी खींच ले आई और उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लेने के साथ जैन संतों की अलौकिक दुनिया में प्रवेश किया। 30 जून 1968 को आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से उन्हें मुनि दीक्षा प्राप्त हुई। मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज उपाधि के साथ आचार्य श्री ने जैन धर्म के नए से नए कीर्तिमान स्थापित किए और इन्हीं कीर्तिमानों के साथ 22 नवंबर 1972 को आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उन्हें आचार्य पद से सुशोभित किया। दिगंबरत्व अवस्था के साथ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 54 वर्ष तक समाज में जैन धर्म की मान्यताओं के साथ मानवता का पाठ पढ़ाया। विशाल मुनि संघ, विशाल आर्य का संघ, विशाल प्रतिभा मंडल के ब्रह्मचारी भैया और बहनों को धर्म और ज्ञान के अद्भुत संगम के साथ जैनत्व की अद्भुत परिभाषा लिखी। ज्ञान और रचना शैली ऐसी कि उनके रचे महाकाव्य मूकमाटी और अन्य ग्रंथों पर कई शोध भी किए गए। संत शिरोमणि, अनियत विहारी, युग दृष्टा और भी ना जाने कितनी उपाधियों को आचार्य श्री ने परिभाषित करने का प्रयास किया, लेकिन आचार्य श्री के व्यक्तित्व के सामने वे सभी उपाधियां फीकी होती दिखी।
ऐसे ना जाने कितने क्षण हैं जो बार बार आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के महान व्यक्तित्व का साक्षात उदाहरण देते हैं। संतचर्या का पालन करते हुए आचार्य श्री ही एक संत है जिन्होंने कुंडलपुर जैसे कई तीर्थों को विश्व विख्यात बना दिया, और वहीं गौशाला, हथकरघा और प्रतिभा स्थली जैसी मुहिमों ने हजारों जिंदगियां बदल दी। हथकरघा केंद्रों से हजारों लोगों को रोजगार मिले, हजारों बहनें उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ी को आधुनिक और संस्कारी भारत की झलक दिखा रही हैं। और गौवंशों के लिए देश भर में आचार्य श्री की प्रेरणा से खुले पशु संरक्षण केंद्रों की संख्या तो अब हजारों में पहुंच चुकी है, जिनमें लाखों पशुओं को नया जीवन मिल चुका है। ऐसी अनेक उपलब्धियां ही प्रमाण है कि लोग आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को चलते फिरते तीर्थंकर के रूप में पूजने लगे। जहां से भी गुरुवर के जाने की सूचना मिली, वहीं भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। 8 फरवरी को डोंगरगढ़ में विराजमान आचार्य श्री की अस्वस्थता की खबर पूरे देश में जैसे ही पहुंची, तो पूरे देश से हजारों भक्त आचार्य श्री के दर्शन को डोंगरगढ़ पहुंचने लगे। आचार्य श्री के स्वास्थ्य लाभ के लिए पूरे दिन प्रांगण में जाप चलता, और आचार्य श्री भी इतनी अस्वस्थता के बाद भी दिन में एक बार भक्तों को एक झलक और आशीर्वाद देने जरूर आते। भक्त भी गुरु की एक झलक से अभिभूत हो जाते। हर दिन गुरु के दर्शन मिलते और भक्तों को तसल्ली मिल जाती कि जल्द ही गुरु हमेशा की तरह मंच पर बैठ मंद मंद मुस्कुराते हुए जीवन का सार प्रवचन के माध्यम से भक्तों को समझाएंगे। लेकिन निष्ठुर समय को कुछ और ही मंजूर था। 13 फरवरी को आचार्य श्री रोज की तरह दर्शन देने आए संघस्थ मुनि संघ ने उन्हें पकड़ रखा था। काया निढाल थी, लेकिन आंखों से झलकता वात्सल्य ये नहीं बता पाया कि जीवंत अवस्था में भक्तों के लिए ये आचार्य श्री के अंतिम दर्शन होंगे। 18 फरवरी को डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ से मिली खबर ने पूरे विश्व के करोड़ों भक्तों को झकझोर कर रख दिया। यूं तो कई दिन पहले से ही आचार्य श्री के स्वास्थ्य में गिरावट की खबरें लोगों को मिल रही थी। लोग प्रतिदिन घंटों प्रांगण में बैठ आचार्य श्री के दर्शन को लालायित रहते थे, लेकिन 18 फरवरी को जिन शासन का यह सूर्य दिन निकलने से पहले ही सदैव के लिए अस्त हो गया था और सूना कर गया जैन जगत का अनंत आकाश। आज ऐसे महान संत के अवतरण दिवस पर पूरा समाज गुरुवर को नमन कर रहा है। इन भावभीने क्षणों में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में जैन फोकस चैनल और समूचे जगत के गुरु भक्तों की ओर से बारंबार नमन।